Hi friend, आशीष here. I am a yoga practitioner. So आज काम की बात में हम बात करेंगे कि जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु तत्व, अगर आप गुरु तत्व को समझते होंगे या अपने जीवन में गुरु के महत्व को जानते होंगे तो आप मेरी बात को बहुत ही सीरियसली समझने की कोशिश करोगे। गुरु जो हमें कोई भी बात बताते हैं वो उनके लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो हमसे शेयर करते हैं। आपके कोई भी टीचर जो आपको वो बात बताएंगे, ऑफ कोर्स वो उनके लाइफ में जो उन्होंने अनुभव किया होगा वही आपसे शेयर करेंगे। और आपने गुरु बनाया है तो आपने देखा ही होगा कि प्रैक्टिकली, या आपने ऐसे तो किसी को गुरु नहीं बनाया होगा, या फिर गुरु के पद पे कोई अगर हैं तो उनमें कोई तो बात होगी। खैर, ये तो आपका प्रारब्ध और आपका संचित कर्म निर्धारित करता है कि आपके गुरु कैसे हैं। खैर, कहने का मतलब मेरे गुरु, जो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि अपने आप को बहुत ही कम चीजों में इन्वॉल्व करके रखो। मतलब जो तुम्हारा काम है सिर्फ उसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो और बाकी चीजों में इन्वॉल्व मत रखना अपने आप को। तो मैंने इस चीज को फॉलो किया और मैं बहुत खुश था और बहुत सुखी था। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा और चीजों को मैंने जानना समझना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नॉलेज होना चाहिए इस चीज के बारे में भी, इस चीज के बारे में। और मैं अगर ज्यादा जिम्मेदारी लेता हूं तो मेरे अंदर बहुत ही शक्तियां आएंगी और मैं अधिक जिम्मेदारियों को उठा पाऊंगा और मैं बहुत ही गंभीर और बहुत ही नॉलेजेबल आदमी बन जाऊंगा। गुरु ने तो नहीं कहा था तुम्हें करने लेकिन मैंने ऐसा किया। इसे गुरु द्रोह कहते हैं, गुरु के साथ द्रोह करना। गुरु ने जो बात कह दिया उसको मान लेना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आपको गुरु ये ना कहे कि यू आर परफेक्ट, नाउ यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। चलो, तो कहने का मतलब ये कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि फालतू चीजों में इन्वॉल्व मत होना। और मैंने बहुत सारी चीजों में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया और जिसकी वजह से मैंने काफी समय वक्त बर्बाद हो गया। और काफी समय बर्बाद होने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आया कि उन्होंने सही कहा था। आपका जो लक्ष्य है या जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतने तक में ही रहो। अब देखिए, यहां पे एक बात और होता है कि अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है या आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है तो आपको थोड़ा सा स्प्रेड करना होता है। लेकिन गुरु के अनुसार गुरु ने क्या कहा कि जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना ही फैलाओ। तो दो विरोधी बातें हैं यहां पे, आप समझ नहीं रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि समझ लो कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं तो एक्टर बनना चाहते हो तो कैसे बनना चाहते हो? अपने कर्म से एक्टर बनना चाहते हो या फिर जो बड़े एक्टर जो काम लेते हैं वो एक्टिंग को तुम लेना चाहते हो? दो बात हो गई। अगर आप वो जो बड़े लेवल पे एक्टर जो काम लेना चाहते हैं तो उनका तो लिंक होता है, उनके लोग होते हैं, उसमें आप लगे रहो, उनके साथ आप मिलते रहो या फिर आप वहां पे इन्वॉल्व रहो और नो डाउट उनके साथ आप उठो बैठो, उनकी हर चीजों में अपना योगदान दो। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई और इसमें बहुत आपका समय नष्ट होगा। लेकिन अगर आपने ये निर्धारित कर लिया है कि मुझे एक बड़ा एक्टर बनना है तो उसके लिए आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना साधना करो और एक अच्छा परफॉर्मेंस करो और लोगों को जरूरत होता है वो आपसे ऑडिशन ले लेंगे, आपकी एक्टिंग कर उन्हें अच्छी लगेगी तो वो आपको बुला लेंगे। इसमें आपको उनके साथ रिलेशन, क्योंकि वो उन लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो एक अलग लाइफस्टाइल है। वो ड्रिंक करते हैं, उनका बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल होता है अमूमन, क्योंकि मैं इस फील्ड में रह चुका हूं तो मुझे पता है। तो मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता था तो गुरुजी के अनुसार क्रेडिट कार्ड यूज मत करो। अब मैंने उसमें अपना तर्क वितर्क क्यों ना करूं, 45 डेज में अगर मैं जमा कर देता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने नोटिस किया क्रेडिट कार्ड में जो आप बाद में आपके पास बिल आता है, आप सबको जब देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा मैंने क्या किया नहीं किया। और जब मैं सबको कैलकुलेट करता हूं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैंने या ये भी खर्च किया था, वो भी खर्च किया था, अनवांटेड खर्च किया था मैंने।
और ऐसा कैसे खर्च हो गया, कुछ समझ में नहीं है। और पता नहीं 20,000, 25,000, 30,000, 22,000 अजीब अजीब से मेरे को बिल भरना पड़ रहा है। तो मैंने कहा यार एक्चुअली दिस इज फैक्ट। और बहुत सारे ऑटो डेबिट अकाउंट थे मेरे, नेटफ्लिक्स के ऑटो डेबिट अकाउंट। क्यों? मेरी मर्जी, मैं ऑटो डेबिट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा कोई अपने आप चला जाए मेरे अकाउंट से। मैं बाकी वेव्स, बाकी के ऐप में क्यों ऑटो डेबिट करूं? तो मैंने नोटिस किया कि डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट होता है, या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आई डोंट नो। ऐप में आपको जाना होता है, अब वो मुझे देखना है, मैं देखूंगा, मैं किसके पास टाइम है। मैं अपनी गाड़ी में कुछ हल्का सा प्रॉब्लम होता है तो मैं गाड़ी यूज नहीं कर पाता हूँ, मेरी गाड़ी पड़ी रहती है, मैं गाड़ी यूज नहीं करता हूँ तुरंत अपना, मतलब मैं बहुत सारी चीज जो मेरे इंपॉर्टेंट चीज है खाने के, जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, उस पर मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ। मैं योग में जो कुछ चीजें हैं, जैसे जल नीति करना होता है, सुबह में आपको जल नीति पर डे करना चाहिए, वो उसके लिए मुश्किल से आपको 1 मिनट का समय होता है। लेकिन चूंकि मुझे योगा क्लास जाना होता है और चीजें इतना जल्दबाजी में होता है कि मैं जल नीति नहीं कर पाता हूँ। और बहुत सारा योगा का चीज है जो मेरे बॉडी से रिलेटेड है, जिससे मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, वो मैं नहीं कर पाता। मतलब इतना अमूमन हर आदमी समझ जाएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं कि लोगों के पास समय बहुत कम होता है जब वो एक लाइफ को लीड करते हैं। खासकर आप मेट्रो शहर में रहते हो तो एक लाइफ को लीड करते हो, आपके पास बहुत ही कम समय होता है। तो आप उन चीजों में क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करो? इसका मतलब वो नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप फोकस्ड हो और अपने काम के प्रति ईमानदार हो। उसको ईमानदारी भी कहा जाता है। इस पे बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल इसको मैं इंस्ट्रक्शन दे के खत्म नहीं करना चाहता। इसका बहुत विस्तार है, इस डिस्कशन का बहुत विस्तार है। फिलहाल यहां पे मैं अपने डिस्कशन को खत्म इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत फिर बाद में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे आप किसी अपने वाइफ से कमिटेड हो। अमूमन क्या होता था, पहले के लोग अपने वाइफ से जब कमिटेड होते थे तो वो दूसरी महिलाओं के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ बात ही नहीं करते थे। तो वो क्या मूर्ख थे? हमारे डैड, हमारे दादाजी या परदादाजी, मैंने उनको नोटिस किया है कि वो क्या करते थे, स्त्रियों से बात ऐसे करते थे। वो अकेले में भी मैंने उनको बहुत दूर से ऑब्जर्व किया है। क्यों? उनके अंदर नहीं होगा कि क्या होगा, फ्रेंडली बात करेंगे यार, थोड़ा अच्छा लगता है बात करना। लोग तो बहुत ही ब्लंटली बात कर लेते हैं और दोस्त बना लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं, अंदर की बात पूछ लेते हैं, बाद में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। क्यों? ये अनवांटेड रिलेशनशिप क्यों? जब आपकी वाइफ है, मैंने कहा था ना डिस्कशन बहुत ही आगे चला जाएगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये डिस्कशन फिर अलग ही रूप ले लेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप जिस चीज में फोकस हो, करियर को लेकर रखते हैं और करियर पे ही रहते हैं। अगर आप अपने करियर में फोकस हो तो अपने करियर से रिलेटेड जो चीजें हैं उसी में इन्वॉल्व हो, बाकी चीजों में मत इन्वॉल्व हो। क्रेडिट कार्ड यूज मत करना, फिर मैं कह रहा हूं, बाकी चीजों में इन्वॉल्व मत रखो अपने आप को। जितना हो सके कट टू कट आप रहोगे उतना खुश रहोगे और चीजें बहुत स्मूथली जाएगी, लाइफ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे और आप अपना समय फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से बिता पाओगे क्योंकि टेंशन मुक्त रहोगे। हाँ, अगर आपको बहुत ही लाइफ में आगे जाना है, कुछ ऐसा आपने सपना पाल लिया है जिसको पूरा करने के लिए आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत एफर्ट लगाना होता है और आप उसी के पीछे पागल रहते हो, वो भी अच्छा नहीं है। संतोषम परम सुखम, संतोष को भी थोड़ा बैलेंस वे में अपने अंदर रखना चाहिए। देखिए क्या है, अगर मैं कुछ बात कहूंगा उसका फिर और तर्क निकल सकता है, उसका और भी निकल सकता है, लेकिन जो मेरा कहने का जो मोटिव है वो ये था कि अगर आप कोई भी चीज, जीवन में कोई भी चीज जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही यूज करो, उससे ज्यादा आप दूसरे चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करो। ये मेरे गुरु ने सिखाया और मैंने इसको फील किया, ऑब्जर्व किया, इसको मैंने अपने लाइफ में फील कर, इसको एक्सपीरियंस करके मैंने बहुत सफर किया और फिर मैं आपको ये पास कर रहा हूं कि जो
जरूरत है, जितनी आपको आवश्यकता है कम से कम, इसमें एक और चीज है, कम से कम उतना ही जरूरत यूज करो। और जितना आप लग्जरी लाइफ को लीड करने की कोशिश करोगे, उतने आपके ऊपर प्रेशर आएगा, चाहे वो जिस रूप में आए, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, जैसा भी आए। आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेना अपने लाइफ में। तो यहां दो चीज हो गई, जितनी जरूरत है उतना, और जो जरूरत है वो बहुत कम से कम हो, आपके प्रारब्ध के हिसाब से। अब आप बहुत ही अमीर घर में पैदा हुए हो, वो बात अलग है। मैं बचपन से ही बहुत ही अच्छे फैमिली में हूं और मेरा ऐसा लाइफस्टाइल है और उसको मैं बहुत ही इजीली लीड करता हूं। दिस इज गुड ना, ये आपका कर्म है। लेकिन अगर मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं क्यों लैम्बोर्गिनी और मैं मर्सिडीज करूंगा, और वो क्यों? अरे ठीक है, मैं बहुत ही कम लेवल के कार में, 9-10 लाख के कार में या 8-9 लाख के कार में मैं खुश हूं, और उतना ही मैं यूज करूं। और जितने मेरे जेब में पैसा है मैं उतना ही यूज करूं। कर्ज क्यों लूं? वाई क्रेडिट कार्ड, या वाई कर्ज लेकर और उसको मैं बाद में, ये वाहियात बात है। जो आपके पास है उतना ही को आप यूज करो, उतने से ही उम्मीद रखो, और कम से कम एक्सपेक्ट करो। ये मेरे गुरुजी ने सिखाया, मैंने आपको शेयर किया। आपको अगर लगे कुछ बोलना चाहिए तो प्लीज बताओ। हो सकता है आप कुछ ऐसी बात बताओ जिससे मुझे कुछ अनुभव हो और ज्ञान हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।